आम तृप्ति तिवारी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 वो भी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर नंबर सिस्टम स्टार्ट नंबर सिस्टम। सर्वप्रथम फर्स्टली क्या करते हैं कि हम जान लेते हैं कि ये नंबर्स क्या होता है या सिस्टम्स क्या होता है। नंबर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काउंट करना एज यूजुअल। किसी को बाय फिंगरिंग हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग्स को जब हम काउंट करते हैं तो उसके लिए हम काउंटेबल नंबर का यूज़ करते हैं। आज हम नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम क्या होता है। फर्स्टली हम देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर में मेनी टाइप्स में नंबर होते हैं। नंबर पहला नंबर होता है जैसे को काउंट करना है तो मतलब कोई पूछता है जैसे नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर। तो नंबर का मतलब है कि बाय फिंगरिंग को काउंट कर लेना या फिर किसी थिंग्स को एज यूजुअल यूनिट में बता देना ही क्या होता है, नंबर होता है। नंबर कई टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे मान लो हमें किसी पैकेट्स को गिनना है या फिर किसी पेन को काउंट करना है। हमारे पास कितनी पेन्स है तो उसको बाय फिंगर 1 2 3 4 5 देन ऐसे ही हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करते जाते हैं। तो यहाँ वही नंबर होता है। नंबर में पहला नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी मीडियम अर्थात यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले बोथ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो संख्याएं 1 से इन्फिनिटी की ओर टेंड होती हैं, मतलब 1 से शुरू होती हैं और ये होती हैं इन्फिनिटी तक। इसमें माइनस का नंबर्स नहीं आते, अपान के नंबर नहीं आते, या फिर जो है किसी भी प्रकार का रेशनल नंबर आपका नहीं आएगा। जैसे 1/2 1/3 1/4। हाँ, हम कह सकते हैं ये जो होता है इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग इसमें आ जाता है। इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि एकदम कंप्लीट नंबर। जैसे 4/2 हम कर रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर में आता है। 2 2 जा 4। अब जैसे 1/2 ये 1/3 1/4 है तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा आपका रेशनल नंबर में। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है। नंबर which start 1 to infinity called natural number। बाय डेफिनेशन क्या पता है हमें कि जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसे हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब है वह संख्या अर्थात वो नंबर जो 1 से इन्फिनिटी की ओर टेंड करते, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 2 3 4 5 6 1 इन्फिनिटी,
इसके अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक ही होता है, पॉजिटिव नंबर से ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होता है। इसमें इंक्लूड 0 हो जाता है, नेचुरल नंबर के थ्रू 0 इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है। इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। जहाँ हम देखते हैं नेचुरल नंबर में कि एक नंबर ऐसा होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है, तो उसे हम कहते हैं भैया कि वो नेचुरल नंबर है। और होल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक टेंड करता है उसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब डिफरेंस होता है इसमें नेचुरल और होल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होता है। ये दोनों में टोटली डिफरेंस। बाकी सारी संख्याएं इसमें भी आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। में भी है 0 से इंक्लूड इसी में 0 कर दो तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये होल नंबर होगी। इन दोनों में क्या, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन पुट अप होता है आपका कि नेचुरल नंबर में ऐसा क्या इंक्लूड कर दिया जाए कि वो होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर के फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम अगर इंक्लूड 0 कर देते हैं तो क्या ये इसके समान नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि नेचुरल नंबर में यदि 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर का फॉर्म बन जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या है या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर से नेचुरल नंबर बन जाता है, या नेचुरल नंबर से होल नंबर। इंक्लूड कर देना है, किसी में हटाना है और किसी में जोड़ना है, शामिल कर देना है, तब नेचुरल नंबर में शामिल होता है 0। और अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर से होल नंबर बनाना है तो हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अगर होल नंबर से हमें नेचुरल नंबर बनाना है तो वहाँ पर हमें क्या हटाना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड है। अगर हम इस 0 को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों संख्याएं हैं आपकी नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में क्या आता है? थर्ड नंबर में आता है आपका रेशनल नंबर, इंटीजर्स आता है। पहले इंटीजर्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है आगे रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। बोथ आर बोर्ड्स देख रहे हैं, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में भी आएगा। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक या फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? कौन से नंबर होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं? भाई अगर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी को टेंड कराओ और -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये प्लस से माइनस की ओर जाता है। प्लस से इसमें 0 भी इंक्लूड होता है तो उसे इंटीजर्स कहते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी होता है आपका, होल नंबर भी होता है,
इनडायरेक्टली कहें तो यहाँ से यहाँ तक ये होल नंबर ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका क्या इंक्लूड है, माइनस नंबर, मतलब माइनस में जो नंबर्स होते हैं वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इंटीजर्स में क्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी तक होता है। और इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है। इसमें प्लस की संख्याएं अर्थात पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और विथ जीरो भी होता है। इंटीजर्स वे होते हैं जिसमें जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो भी इन्फिनिटी तक होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब बात आती है कि इंटीजर में क्या रेशनल नंबर्स आते हैं, मतलब ये जो अपान करके होते हैं, क्या ये नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटीजर्स में ये नंबर नहीं आते हैं, इंटीजर्स में सिंपल यही नंबर आते हैं। अगर आपको ये नंबर्स बताने हैं तो उसके लिए आपको रेशनल नंबर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर की हिंदी होती है आपकी, रेशनल नंबर की हिंदी होती है परमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परमेय संख्या होता है। तो रेशनल नंबर का मतलब अगर परमेय संख्या होता है तो व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो भैया इसका एक डेफिनेशन साधारण सा है कि किसी भी संख्या को, किसी भी कोई भी नंबर है, यदि उसे हम p/q के फॉर्म में लिख, किसमें लिख दे, p/q के फॉर्म में, किसी भी संख्या को अर्थात किसी भी नंबर को यदि हम p/q के रूप में लिख देते हैं, किसी भी नंबर को यदि हम p/q के रूप में लिख देते हैं, और जहाँ पर हमारा ये जो नंबर है p और q ये बिलोंग करता है हमारे इंटीजर्स से। इंटीजर को जेड भी कहा जाता है, आई से भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जेड से भी नोट कर सकते हैं, आई से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारा जो p और q है, मतलब इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो कि दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, विद जीरो भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो p है और ये जो q है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्यों होना चाहिए भैया? इंटीजर में पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए हम इसको, क्योंकि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि जो हमारा p और q है दोनों क्या होने चाहिए, माइनस और प्लस दोनों होने चाहिए। तो p और q दोनों किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारा q होता है अर्थात डिनोमिनेटर होता है, अर्थात हर जो होता है इसका, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सेंस ये है आपका कि जो q है अर्थात डिनोमिनेटर है कभी भी जीरो नहीं होगा, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, अगर कह सकते हैं तो p हमारा जीरो हो सकता है, मतलब इसका न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है इन केस कि 0/1 है, 1/0 है, तो हम कहते हैं कि 0/1, 1/0 दोनों में कौन सा इसमें रेशनल नंबर है? तो भैया 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसका पहले से ही जीरो है। मैंने बता रखा है कि p/q का रूप तो होना चाहिए, फॉर्म p/q का ही होना चाहिए, लेकिन हमारा जो q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि q जीरो के इक्वल हो रहा है तो वो रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं है। तो यहाँ देखिए 1/0 है, 1/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, बल्कि 0/1 रेशनल नंबर होता है। दैट्स राइट पॉइंट, 0/1 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बिकॉज ये जो p होता है इसका न्यूमिनेटर वो जीरो हो सकता है, क्योंकि इन केस
इसमें हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी और सब जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमिनेटर में जीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं भैया कि रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है तभी कहा जा सकता है जब वो क्या हो, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, अर्थात इसमें अपान का होना, बाई डिवाइडेंड होना जरूरी होता है, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, और साथ ही साथ इसमें क्या हो कि जो P है अर्थात ये जो क्वांटिटी है P और Q वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। ये जो साइन है बिलोंगिंग का साइन है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो P और Q है वो इंटीजर्स में शामिल है। क्या है, शामिल है, इंक्लूड है। और हमारा Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेशनल। रेशनल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर P और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले ऐसे सिंपली हम क्या होते हैं समझ लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरमेय संख्या इसको कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का मतलब क्या होता है भैया, देखो इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है भाई वो होती है कि ये रेशनल नंबर, देखो इसका नाम भी है, आई हटा दो आई आर तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसमें रेशनल नंबर का कोई गुण नहीं होता है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब है इसे तो P बाई क्यू के फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते, 100% श्योर है कि इसे हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो अगर P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो लिख कैसे सकते हैं भैया, इसको हम रूट्स में लिखते हैं। अधिकतर रूट्स में लिखी संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं, लेकिन सभी संख्याएं लिखी जो रूट में लिखी हूँ वो इरेशनल नंबर हो जाए ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहां पर हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम बाई स्क्वायर रूट्स तोड़ सकते हैं। अगर वो टूट जाता है कंप्लीटली, वो उसका वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तब वहां पर हम कहते हैं भैया वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है तब रेशनल नंबर है। उस टाइम हम कहते हैं कि वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है हमारा वो P बाई क्यू का फॉर्म देता है, और हमारा इरेशनल नंबर जो होता है वो P बाई क्यू का फॉर्म नहीं देता है। तो हमारा क्या है उस कंडीशन में कि P बाई क्यू के रूप में तो होना चाहिए, बट हमारा इसमें P बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, रेशनल नंबर में होगा बट इसमें नहीं होगा। इरेशनल नंबर में देखते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या, मीडियम वाले भी जरा ध्यान देंगे, नहीं है भाई जागना है। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। अब इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरमेय संख्या। अब इससे हम कह रहे थे कि वो संख्या या फिर वो नंबर सिस्टम जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एज ए यूजुअल, हम उसको रूट्स में ही लिखते हैं, तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे बाय एग्जांपल हम देख लेते हैं। बाय एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे √1 लिख दिया, √2 लिख दिया, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन रूट इन्फिनिटी। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या सभी संख्याएं इरेशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं। यदि सभी संख्याएं इरेशनल नंबर हैं तो वो कंप्लीटली स्क्वायर रूट तो नहीं होंगे। अगर स्क्वायर रूट हो रही हैं तो वो भैया
इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे जैसे आप देखिएगा √1, इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो 1 का रूट ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो जब इरेशनल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन भैया इरेशनल नंबर नहीं होगा। सब हो सकता है पर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। √2 अपने आप से नहीं, मतलब इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि 2 ऐसा डिजिट है जो खुद से कटता है और किसी से, ये इटसेल्फ नंबर है जो डिवाइड करता है और किसी से नहीं करता है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। √3 जो होता है वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वही इरेशनल नंबर होगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इरेशनल नंबर है, लेकिन √4 कैसे है? 2 दूना 4। जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं भैया, 2 दूना कितना आ जाता है? 4। अब हमारा रूट क्या कहता है कि किसी भी संख्या का वर्ग ही, कहता है नहीं वर्ग हटा वर्गमूल हटा, वर्ग लगा वर्गमूल हटा, या फिर रूट में लिखने के बाद यदि किसी डिजिट का स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर से उसका रूट ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाता है, जिस कंडीशन में हमें सेफली 2 मिल जाता है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई डिवाइड हो रहा है बाय स्क्वायर रूट में तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। अब जैसे ये तो 5 क्या है? इरेशनल नंबर है भैया। 6 क्या है? इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं थोड़ी बड़ी संख्याएं लेकर, जैसे √121 क्या इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट देगा भाई। 11 का स्क्वायर आता है 121, इसको वर्ग से वर्गमूल, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बचा कितना? 11 बचा। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? भैया इरेशनल है नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई कट गया है, ये पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम इरेशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे √225 हो गया, तो ये भी भैया इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। अच्छा 131 ले लिया, तब क्या हो गया भैया? इसका कोई रूट नहीं बनता है, ये अपने आप से कटा और किसी से कटता। बड़े महान आत्मा है भाई, ये कटते नहीं है किसी से, खुद से कटते हैं। इटसेल्फ नंबर है, ये खुद को डिवाइड करता है, इटसेल्फ डिवाइडेंड है, इसलिए कहते हैं कि ये भाई हमारा क्या है? इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। आते हैं हम एक इकट्ठा हम देखते हैं बाय कलेक्शन नंबर क्या होता है, नंबर टाइप्स के होते हैं। तो नंबर जो होता है आपको बताया गया, किसी भी आप एक बार पूरी तरह से देख, नंबर क्या होता है? नंबर को मतलब होता है किसी भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी बुक्स को, पेन्स को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, नेचुरल, नॉन लिविंग, लिविंग, जिसको भी काउंट करना, उसके लिए जो हम सिस्टम का यूज करते हैं बाय फिंगरिंग, उस नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर हमारा जो होता है वो मेनी टाइप्स में डिवाइड है, जरूरी नहीं हम 2 कहें 4 कहें, किसी बुक में 2 है तो किसी 4 है, किसी 6 है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। नंबर्स बहुत सारे नहीं लेकिन हैं बहुत। पहला जैसे है नेचुरल नंबर है, पहला आपका बताया मैंने नेचुरल नंबर होता है, पहला आपका नेचुरल नंबर होता है।
और दूसरा आपका जो होता है वो होल नंबर होता है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, और तीसरा आपका होता है रेशनल नंबर, और चौथा होता है आपका, चौथे नंबर पे होता है इरेशनल नंबर, और पांचवा होता है आपका इंटीजर होता है, और छठा होता है आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की हिंदी भी जान लीजिए, प्रकृति का नाम क्या है, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, तीसरा होता है आपका परमेय संख्या, चौथा होता है अपरमेय संख्या, पांचवा होता है आपका पूर्णांक, और छठा होता है आपका वास्तविक संख्या। अब भैया और भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे धनात्मक परमेय संख्या, ऋण। अब इसमें और भी टाइप्स बना सकते हो, 7, 8, 9, 10 और भी। जैसे नेचुरल नंबर तो वैसे ही होता है अपने आप में, होल नंबर भी है। अब रेशनल नंबर 2 टाइप्स में हो जाता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक नेगेटिव रेशनल, और इटसेल्फ रेशनल नंबर है जिसमें सब आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, फिर जीरो भी आ जाए, तो वो रेशनल नंबर में हो जाएगा। अगर केवल पॉजिटिव की संख्याएं आ रही हैं, भाई केवल पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। यदि निगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, वो निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। अब ये जो आता है आपका इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, विथ इंक्लूडिंग अगर जीरो है तो उसको इंटीजर कहा जाता है। रियल नंबर भी होता है आपका, जैसे लिख देते हैं आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। बाद होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, अब ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वो साइन के अकॉर्डिंग होता है कि ये इतने नंबर्स के होते हैं। अब आपको जानना जरूरी जो था, मेंस था, वो था नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं, फिर से आप सभी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है नेचुरल नंबर। हमने बताया आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर या फिर दैट्स नंबर व्हिच स्टार्टिंग 1 to 10 to infinity, 1 to 10 infinity, then it's called नेचुरल नंबर। मतलब जो एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 to infinity एग्जाम्पल है इसका 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन्फिनिटी स्टार्ट होगा 1 से, टेंड होगा इन्फिनिटी तक, तब उसे कहेंगे हम नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर की पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाती हैं, उसे कहते हैं हम होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ तक होता है भाई,
इन्फिनिटी तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है, उसे कहते हैं होल नंबर। और तीसरा होता है जो प्रमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और जो हमारा p और q है ये बिलोंग करता है हमारे इंटीजर से, और साथ ही साथ ये कहता है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता पर न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। 100% श्योर है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो वो कभी भी रेशनल नंबर में तो नहीं आएगा 100%, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट में लिखे जाते हैं। भाई ये मत कहना, मैडम जी ने बताया था कि रूट्स में लिखी सभी संख्याएं भाई क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। बिल्कुल नहीं होती हैं। रूट्स में लिखी सभी संख्याएं इरेशनल नहीं होती, वही होती हैं जिनको हम स्क्वायर रूट की तरह नहीं लिख सकते हैं, वही संख्याएं ही आपकी इरेशनल नंबर। जैसे 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर में कहा जाएगा तो √2 है, √3 है, √11 है, √7 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जो स्क्वायरिंग के बाद इसको दे, मतलब उसको स्क्वायर किया जाए तो ये डिजिट्स आ जाए, ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है। तो हम कहते हैं इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं, ये दैट वे नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है कि जिसको रूट फॉर्म में तो लिखा जा सकता है बट स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी रूट्स में लिखी संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं होती, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वे होते हैं जो 0 भी होता है, जिसमें 1 2 मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और ये इन्फिनिटी तक टेंड करता है, तो उसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में 0 इंक्लूड होता है, 1 to इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी भी शामिल होता है, तो उसे कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, अब इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो हम इनकेस कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है वो मोस्ट बिलोंगिंग है रेशनल नंबर, ठीक है। इसको भी हम 1/2, 3/4, -3/4 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर होता है हमारा, वास्तविक संख्या है। और जो अगला है हमारा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखा था और नेगेटिव रेशनल नंबर लिखा है। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और दूसरा हमारा क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है। भाई रेशनल नंबर हमने बताया ना, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर में ओनली पॉजिटिव डिजिट्स आएंगे, ये रेशनल नंबर में जितने पॉजिटिव टर्म्स है वो इसी में आ सकते हैं। जैसे आपका हो गया 1/2, 3/2, 4/2, कुछ भी लिख लो। पॉजिटिव रेशनल नंबर में आता है हमारा कि जैसे जो हमारा रेशनल नंबर है, यहाँ देखिएगा ऊपर रेशनल नंबर हमने कहा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, pq हमारा बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स में, और q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इन केस हम देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर्स होते हैं जिसको हम केवल और केवल पॉजिटिव ही लिखा जा सकता है, मतलब निगेटिव मार्किंग से नहीं लिखा जा सकता। जैसे 3/4, 9/6, जैसे इजी रूप भी लिख सकते हो,
से बड़ा भी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर में आता है। और नेगेटिव रेशनल नंबर में कौन सा आएगा, जिसमें केवल और केवल नेगेटिव्स हो, मतलब रेशनल नंबर तो हो बट वो किस फॉर्म में हो, एज अ नेगेटिव फॉर्म में, साइन उसका नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। जैसे यही बस लिख दो -1/2, -3/2, -4/9, ये हमारे हो गए नेगेटिव रेशनल नंबर। इसके बाद आपको पॉजिटिव रियल नंबर बताया गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर भी होता है, नेगेटिव रियल नंबर भी होता है, बस उसी में भी साइन ही चेंजिंग होनी होती है, आपको और कुछ नहीं होता है। तो इसमें आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं वो मेनी टाइप्स में होते हैं, डिवाइड करना आप ही की बस की बात है। जो मेन्स होते हैं वो नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सभी होते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं अब हम कि नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर लाइन को कैसे डिनोट करते हैं। आई होप आपको नंबर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए और फिर से आप देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से ये चीजें रिवाइंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगला है आपका नंबर कैसे, नंबर लाइंस कैसे ड्रा करते हैं। कि अब कहा जाता है ना नंबर लाइंस ड्रा करो, किसी भी नंबर को हम लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम देखते हैं। एक नंबर लाइन ले लेते हैं। अच्छा, नंबर लाइन भाई सीधी लेनी चाहिए, एकदम तिरछी नहीं, तिकोनिया पार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ से उठाओ और वहां ले जाओ, नहीं, लानो इसको एकदम सीरीज में करना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि भाई स्केल ले लेना चाहिए, भाई स्केल भी मतलब कि हमारे साइंटिस्टों ने भी अच्छे पैमाने बना रखे हैं, तो आपको जो है स्केल का भी यूज करना है। हमारे पास तो नहीं है इसलिए हमने इसका यूज नहीं किया, बट आपके पास होगा तो आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ये हमारी हो गई नंबर लाइन। भाई हम भी सीधा कर लेते हैं, लाइन होनी चाहिए, तभी नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो सकती, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखो, नंबर लाइन कई रूप से, कई फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला नंबर तो ये है कि हम किसी भी नंबर लाइन को हम ड्रा कर लिए, उसके बाद हम एकदम मिडिल में क्या कर दें, जीरो को लिख दें। मिडिल में हमने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया। अब हमें पता है कि जैसे नंबर लाइंस लेते हैं तो उसमें दो साइड्स में डिवाइड हो गया, जीरो के बाद ये दो साइड में, एक राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट है। अब आपको राइट लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जिस तरफ आपका राइट हैंड वो राइट हो गया और जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब ऑलवेज याद रखना कि जैसे जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो है ना, मेंस मिडिल में जीरो है, अगर ये जो है इस साइड है, मतलब जिस तरफ आपका राइट हैंड साइड होता है, उस समय उस टाइम पे उस जगह पे उसी तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, और ये जो आपका लेफ्ट साइड है इस तरफ आपका क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स लिखना है, ठीक है। अब आपको रेशनल भी लिख सकते हैं, इरेशनल में भी लिख सकते हैं, या आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते हैं। तो हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो यहाँ पे हो गया। अब जीरो के बाद जो बढ़ता है, कभी कभी कहते हैं ना कि नंबर लाइंस पे किस तरफ, मतलब किस साइड में नंबर लाइन पे संख्याएं अर्थात नंबर्स इंक्रीज करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। लेकिन जो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इधर इस टाइप में हमारा क्या होता है, इस साइड में हमारे डिक्रीजिंग नंबर्स लिखे जाते हैं। डिक्रीजिंग नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर माइनस में लिख दिया भाई तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 देन 6 7। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना मैं लिख रही हूँ उतना ही आपको हर नंबर लाइन पे लिखना है, नहीं,
जैसे आपको कभी कभी 2 तक रिप्रेजेंट करना है, कभी 5 तक रिप्रेजेंट करना है, आपकी मर्जी है कि आप उसको 2-3 गिनतियां और बढ़ा दो या फिर आप क्या कर दो, उतना ही एग्जैक्ट रखो, ठीक है। जरूरी नहीं होता भाई कि यहाँ से उठाओ, अब यहाँ 7 तक उसने पूछा, जैसे नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करो 7 को, तो भाई 7 तक लिख दिया। अब मेरी मर्जी, मैं 7 के बाद 8 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, नहीं भी लिखूंगी। अच्छा, कम नहीं लिखा जा सकता भाई, कह दो हमारी मर्जी तो हम कम लिखेंगे, नहीं, कम नहीं लिखना है, ज्यादा लिख सकते हैं या फिर एग्जैक्ट लिख सकते हैं, आप कम नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 तक मैंने लिखा है। अब इस साइड जब आप लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अच्छा, ये चीज जरूरी भी है, ये एक चीज जरूरी होती है कि जैसे इधर जितने नंबर्स लिखे हैं माइनस के उतने ही नंबर्स आप इधर भी लिखिए। इससे क्या होता है कि आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा आसानी भी होती है और अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। नहीं, आधा समझ में आता, आधा समझ में ही नहीं आता। तो हमने क्या कर दिया, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, जैसे एक के बाद एक क्या करते हैं, आप चढ़ते जाते हैं सीढ़ियाँ जिसको बोलते हैं, एक के बाद एक आप चढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर जैसे मान लो ये कोई आदमी है, ये आदमी जो है जब 1 स्टेप चलेगा तो यहाँ पे आएगा, 2nd स्टेप यहाँ पे, 3rd स्टेप यहाँ पे, 4th, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। देखो इंक्रीज कर रहा है। अगर ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो भाई ये राइट हैंड साइड ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड साइड में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ऊपर जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है। लेकिन ये जो होता है जब इस साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब, इसका मतलब ये एक उतरा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करते हुए ये उतर आया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हुआ। आपको ये नहीं बनाना नंबर लाइन में, ये तो बस स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। अच्छा, मान लो आपसे पूछा गया कि भाई +7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। +7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये नंबर लाइन हो गई हमारी, मान लो क्या नंबर लाइन है ही, तो नंबर लाइन हमने ले लिया है, एक नंबर लाइन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मिडिल में 0। अब यहाँ पर जो गिनतियाँ हम लिखने वाले हैं उसमें आपको स्केलिंग बाय स्केलिंग करनी है कि यहाँ पर जितने पॉइंट आप, जितने दूरियां पर आप 1 लिख रहे हैं उतनी ही दूरी पे अदर डिजिट भी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को इनके पास कर दिया, एक को बहुत दूर कर दिया, फिर पास फिर दूर। ये झगड़ा थोड़ी हो रहा है कि मतलब पास आओ फिर दूर जाओ, नहीं, एक बराबर स्केलिंग इसकी सेम डिस्टेंस होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7। अब यहाँ देखो +7 तक का है ना, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, +7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है ना। हम क्या कर सकते हैं, 7 तक 100% लिखना है, क्योंकि 7 को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आपको 7 रिप्रेजेंट करना है तो आप 7 तक 100% श्योरली लिखेंगे। अगर आपको और भी लिखना है तो आप 7 के बाद 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 8 तक लिख के छोड़ दीजिए या 7 तक ही लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, अच्छा, जरूरी नहीं है कि भाई जितना है ये सेम इधर वाला जो है, जितने डिस्टेंस पे है उधर वाला भी इतना ही डिस्टेंस पे होना चाहिए, 100% श्योर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 से +7 पर हमें दिखाना है कि +7 कहाँ है, तो हम 0 से ही उठाते हैं और इसको ले जाकर यहाँ 7 पर, जहाँ प्लस का है, इस साइड प्लस है ना, राइट हैंड साइड पे प्लस है, तो यहाँ पर हमने ले आकर इसको टप कर दिया। अब यहाँ से 0 से चले और 7 पे गए हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए ये निशान लगा। अगर आप इस साइड से लगा देते हैं, इस साइड बैक साइड से, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि तीर का निशान जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक चला हुआ है। तो आपने 0 स्टेप से स्टार्ट किया है, आप 7 तक चले हुए हैं, इसलिए आपको ये तीर का निशान उसी तरह। फर्स्ट तरीका, ये फर्स्ट टाइप है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन को। अदर टाइप भी है, देखो वो क्या है कि आप एक नंबर लाइन ले लेते हैं, आपको +7 ही दिखाना है, अर्थात नेगेटिव नंबर्स का कोई मतलब है नहीं। जब नेगेटिव नंबर्स का मतलब ही नहीं है तो नेगेटिव नंबर लिखना ही क्यों है भाई। तो वहां पर क्या करते हैं, हम जो 0 मिडिल में लिखते हैं वही 0 हम आगे कर देते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने कर दिया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर लाइन में हमने 8 तक लिया है, आप 7 भी ले सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी बार नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव नंबर नहीं है, ओनली पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो भी पॉजिटिव ही है। तो हम 0 से शुरू करेंगे और +7 पे ले जाके गिरा देंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, ये सेकेंड टाइप है। अब ये गलत नहीं है, ये कभी समझना, दोनों है, दोनों आपको रिप्रेजेंट ही करना है, ये जरूरी है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे पता चल गया है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना हो। अब इसमें से क्वेश्चन 2-3 पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो पुटअप होता है वो होता है कि नेचुरल नंबर्स में क्या इंक्लूड कर दिया जाए कि वो होल नंबर का फॉर्म कर ले। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिटी होता है, तो हम इसमें इंक्लूड कर दें यदि 0 इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन। अच्छा, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका रिप्रेजेंटेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो डिनोशंस होते हैं ना वो याद नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसके जो इंग्लिश नेमिंग है उन्हीं के नाम पे ही, उनके फर्स्ट लेटर से ही उनको डिनोट कर दिया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को यंस है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग क्या होती है, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको यंस है। और होल नंबर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है आपका इंटीजर को Z से भी, I से भी डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में जो है आपका I लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में आपका Z लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये डिनोशन के तहत बताया गया है कि इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रियल नंबर जो होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो होता है आपका इरेशनल नंबर को I से डिनोट करते हैं। और ये जो अब पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर है, इनको क्या करना है, R के ऊपर ऐसे प्लस लगा दो तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, R के ऊपर यदि माइनस लगा दिया तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि भाई ये R मतलब रेशनल नंबर और नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब भाई इसके ऊपर इसके जो सर पे लगा हुआ है वो प्लस लिखा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे Z के ऊपर प्लस लिखा है तो भाई ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि Z मतलब इंटीजर्स होता है, और ये जो चिन्ह लगा हुआ है पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। Z के ऊपर यदि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये Z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर माइनस है, माइनस चार्जिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो रेशनल नंबर हो गया रियल नंबर में भी प्लस माइनस होता है, कि रियल नंबर को भी R से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इंग्लिश नेमिंग के आधार पर आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। लगभग केसेस में क्या होता है कि जिनके डिनोशंस दिए गए हैं आपको उन्हीं डिनोशंस से लिखने होते हैं, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे कि क्या 0 आपका रेशनल नंबर होता है।
ये 0 जो होता है क्या ये रेशनल नंबर होता है? तो इनकेस 0, पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि 0 रेशनल नंबर होता है या फिर नहीं होता है। तो 0 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है वो देखिए। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को, जैसे 1 है, 2 है, 3, किसी भी संख्या का अपान हम 1 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो 0 का अपान भी 1 कर सकते हैं। अब ये देखो फॉर्म किसका बन रहा है? P अपान Q का फॉर्म। यहाँ P का फॉर्म बना, ऊपर Q। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें क्या होता है, P बटा Q जो है, P हमारा 0 हो या फिर ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा Q है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हो गया तो भाई वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा हमारा न्यूमिनेटर 0 है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए इनकेस हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन है P बाई Q, where P and Q belonging to integers, P and Q belonging to integers and Q does not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि P हमारा 0 है, Q 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। भाई इसके बाद ये भी पूछता है कि 1/0, 0/1 क्या दोनों रेशनल नंबर है? 1/0 और 0/1 क्या दोनों रेशनल नंबर हैं? भाई यहाँ तो कुछ केसेस समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर नीचे 0 हो गया। देखो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि आपको 0 नहीं लाना है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, आपका न्यूमिनेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर भाई 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखो 0/1 और 1/0 क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों का आंसर एक ही आता है? 1/0 0/1 का कुछ लोग क्या करते हैं 0/1 को भी 0 लिख देते हैं और 0/1 को भी 1/0 को भी। भाई गलत है, 0/1 तो 0 देगा, ये तो सही है। 0/1 जो है वो 0 देगा, ये 100% क्लियर भी है कि 0/1 को यदि डिवाइड किया जाए तो उसका जो डिवाइडेंड आता है वो 0 ही होता है। ठीक है, लेकिन 1/0 को यदि आप 0 लिखेंगे तो भाई ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि 1 में यदि 0 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 नहीं आएगा, उस कंडीशन में आपका इन्फिनिटी आता है, जिसको इनडिटर्मिनेंट टर्म भी कहा जाता है। इनडिटर्मिनेंट टर्म का मतलब है इसको आज तक क्लासिफाई नहीं किया गया है कि ये कितने के मैक्सिमम अप्रोक्सिबल हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी के, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट टर्म है, इसको हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते। यदि आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए कि इसका मतलब क्या है कि क्या 0 हमारा रेशनल नंबर होता है? तो 0 रेशनल नंबर होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 0 रेशनल नंबर होता है तो बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है। यदि 1/0 पूछा जा रहा है आपसे कि 1/0 जो है वो रेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर पे क्या पूछा जाता है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनमें किसको कैसे इंक्लूड किया जाए, किसको रिमूव किया जाए तो क्या बनता है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, 1/2 3/2 0 1 इन्फिनिटी -1/2 -3/2 -4/9 एंड सो ऑन माइनस। तो इसमें किसको क्या बनाया जा सकता है? देखो
यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि 0 से स्टार्ट है और इन्फिनिटी पर इसका लास्टिंग पॉइंट है, टेंड कर रहा है ये धीरे धीरे, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसके पास 1 से स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्ट। देखो सब जाते हैं इन्फिनिटी की ओर टेंड है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमें पता हो एग्जैक्ट कि वही गिनती तक जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। भाई 1 से स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो भाई नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। यदि ये नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या किया जाए ऐसा कि ये होल नंबर बन जाए। तो नेचुरल नंबर में यदि 0 इंक्लूड किया गया तो ये क्या बन गया? होल नंबर। सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडिंग 0। उसके बाद ये फॉर्म किसका ले लेगा? नेचुरल नंबर को। अब भाई होल नंबर से क्या बनाया जा सकता है? देखो यदि होल नंबर से ये 0 गायब कर दिया गया, ठीक है, मतलब इसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से 0 हटा दिया, तो ये क्या बन गया? आपका नेचुरल नंबर बन गया। होल नंबर से नेचुरल नंबर बनाने का तरीका आपको समझ में आया कि यदि होल नंबर में नेचुरल नंबर बनाना है तो आप 0 को यदि रिमूव कर देंगे तो वो होल नंबर से नेचुरल नंबर बन जाएगा। और नेचुरल नंबर में ऐसा क्या इंक्लूड या रिमूव कर दें कि वो होल नंबर बन जाए? भाई 0 को इंक्लूड कर दो यदि नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर में क्या होते हैं कि पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है। तो इसमें दूसरे टाइप्स में कह सकते हैं हमारा जो इंटीजर होता है, यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर टर्न कर रहा है। क्या पूछता है क्या इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं? क्या इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। देखिए यदि आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखो 0 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट है इन्फिनिटी, तो ये पूरा स्टेप जो है यहाँ से देखिएगा ये 0 से शुरू हो रहा है और हमारा यहाँ इन्फिनिटी तक गया है। तो ये किसका है? ये होल नंबर इसमें है। मतलब इंटीजर्स में होल नंबर होता है। इंटीजर के अंदर क्या होता है? होल नंबर होता है। और इंटीजर्स के अंदर दूसरा स्टेप क्या है कि आपका ये देखो 1 से इन्फिनिटी, 0 को यदि साइड कर दिया जाए तो 1 से इन्फिनिटी है ना, इसमें नेचुरल नंबर भी है, इसमें होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। अब ये जो नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव मार्किंग से है, ये इंटीजर का ही रूप है। तो इसमें कहा जा सकता है इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इनकेस ये इंटीजर है भी, ठीक है। अब जो आपका ये आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यही है जो विद पॉजिटिव साइंस हैं, वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जो नेगेटिव साइंस हैं उनसे क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें देखिएगा यहाँ पे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को मैंने बता देगा 2-3 बार बताया है। आप अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तो देखिए 0 है और यहाँ से भी इधर 1/2 स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, कहाँ पर? इन्फिनिटी की ओर, इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या होता है? p/q के फॉर्म में भी है, देखो एग्जैक्ट p/q के फॉर्म में भी है, और साथ ही साथ ये क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव रेशनल नंबर इधर हो गए और नेगेटिव रेशनल नंबर इधर हो गए, ठीक है। और ये 0 इंक्लूड है क्योंकि 0 का बाय 1 किया जा सकता है, इसलिए ये देखो 0/1 किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर में आपको बताया गया है कि रूट में होना चाहिए, पर वो रूट में ऐसा होना चाहिए जिसमें स्क्वायर रूट्स ना निकले, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसमें लिख दिया क्या मतलब 4 लिख दिया और क्या दिया कि मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है भाई 2 दूना 4, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। कुछ इरेशनल नंबर रूट में, कुछ रेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट्स में भी लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ 1/2 करके लिखा गया है। जैसे आपको बताया कि ये 9/6 लिखा गया है, तो इसको इजी रूप में कर सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
तो यहाँ पर देखिए ये इजी रूप में लिखा गया है। कुछ होता है 4/2 करके लिखा गया है, तो इसको भी इजी कर सकते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ 2/3 प्रकार के डिजिट्स भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है। रेशनल नंबर इसलिए होता है क्योंकि इसका बाई 1 कर देते हैं आप, ठीक है।